सामवेद का अंतिम मंत्र स्वस्थ वाचन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। बृहस्रवावहे इंद्र स्वस्ति वह विश्ववेद पूषासु स्वस्ति। जो गम्य व्याप्त को प्राप्त हुए वह देव बृहस्पति करें स्वस्ति। इस मंत्र में सबके लिए स्वस्थ कामना है। स्वस्ति सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, यह कामना है। स्वस्थ शब्द को अव्यय के रूप में भी ग्रहण किया जाता है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी, कल्याण, शुभ होना। तो शुभ और कल्याण जैसे अर्थ में स्वस्थ शब्द को अव्यय के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। और यदि इसका धातु अर्थ देखना चाहें तो भी यही अर्थ होगा। सु उपसर्ग है, सु का अर्थ ही है सुंदर, उत्तम, शुभ। और अस्ति, अस धातु है, अस्ति। तो सबका सुंदर, शुभ हो, उत्तम हो, यह भावना ही स्वस्थ वाचन है, स्वस्थ कामना है। हाँ, यहाँ पर यह बात थोड़ा सा समझ लें, प्रारंभिक विद्यार्थियों को भ्रम हो सकता है। हमने कहा सु अस्ति स्वस्ति, तो सु उपसर्ग है, यह तो ठीक। वेद में सु उपसर्ग अव्यय के रूप में पृथक कहीं भी कैसे भी आ सकता है, यह भी ठीक। अस्ति को सामान्यतः क्रिया के रूप में जाना जाता है। अस्ति अस धातु का लट लकार वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन क्रिया रूप के रूप में अधिक जाना जाता है। इसको यूं समझना है, अस धातु है, ति प्रत्यय है। जैसे क्रि धातु में ति लगा तो कृति बन गया, भ्री धातु में भी ति लगकर भृति बन जाता है। तो धातुओं में ये ति प्रत्यय लगता है, उसको विशेषण बनाने के लिए, संज्ञा बनाने के लिए, नामिक रूप देने के लिए। संस्कृत व्याकरण के विद्यार्थी जानते हैं, नामिक और आख्यातिक विभक्तियां होती हैं। संज्ञा विशेषण बनते हैं नामिक विभक्तियों से, सर्वनाम भी इसमें है, और क्रियाएं बनती हैं, उन्हें आख्यातिक विभक्ति या क्रिया विभक्ति कहा जाता है। तो ये ति विभक्ति जो है, क्रिया विभक्ति के रूप में भी अस धातु में लगता है, लट लकार वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। और यही ति प्रत्यय उसे नामिक अर्थात संज्ञा या विशेषण भी बना सकता है। जैसे हमने आपको बताया कृति, धृति, भृति, ऐसे बहुत से शब्द हैं। जहां ति प्रत्यय लग रहा है, इससे आप सरलता से समझ सकते हैं। हमारा आपको बताने का यही सरल तरीका है। जो व्याकरण की जटिलता से परिचित नहीं है, तो वे सामान्य विद्यार्थी भी इसको समझ सके, उन्हें इसका मूल भाव बोध हो सके कि यह शब्द कैसे बन रहा है। बाकी व्याकरण के जटिल नियमों की जानकारी जिसको हो सके, जो कर सकें, उसमें समय श्रम करें, अति उत्तम है, वह आवश्यक है, होना भी चाहिए। परंतु प्रारंभिक स्तर पर इस तरह भी आप संतुष्ट हो सकते हैं कि जैसे कृति, धृति, भृति जैसे शब्द बने, वैसे ही अस धातु से अस्ति भी बन गया। सु अस्ति, उत्तम
अस्तित्व, सबका शुभ हो, कल्याण हो, उत्तम हो। तो इस तरह भी स्वस्थ शब्द हम ग्रहण कर सकते हैं और अव्यय के रूप में भी ग्रहण कर लेते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें कुछ व्यय नहीं होता, वो शब्द सदा ज्यों का त्यों रहेगा, उसका अर्थ निश्चित है, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु वेद में स्वस्थय जैसे शब्द भी आते हैं स्वस्थ के लिए, तो विभक्ति तो लग गई। तो अब अव्यय में तो विभक्ति नहीं लगनी चाहिए, इसलिए उसका धातु अर्थ भी ले लीजिए, सुपसर्ग और अस धातु से भी स्वस्थ शब्द बना लीजिए, तो वहां भी ठीक है। तो ऐसे प्रयोग हो सकते हैं, एक शब्द को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। हम देख रहे हैं अर्थ फिर भी समान है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो इस मंत्र की मूल भावना, कामना यही है कि सभी दिव्य शक्तियां या कहें विविध रूपों में परमेश्वर परमात्मा हमारा कल्याण करे, हम सबका स्वस्ति अर्थात शुभ हो, कल्याण हो। तो कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो, हमारा स्वस्ति कल्याण करे। न यही है, न शब्द है हमारा, हमारे लिए। अब जो संहिता पाठ है, ये जो पाठ हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हमने सरल पाठ कहा है, संधियां तोड़ दी हैं, ये हमने आपकी भाषा में सहजता से कह दिया। यूं कहें कि संधि विग्रह कर दिया है, संधि विच्छेद कर दिया है। इसे परंपरागत शैली में पदपाठ भी कहा जाता है। पदपाठ और सरल पाठ में सूक्ष्म अंतर है, वो आप आगे चलकर जान सकते हैं। पदपाठ थोड़ा सा तकनीकी हो जाता है, सरल पाठ उसका केवल विग्रह करके सहजता से आपके समझ प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो संहिता पाठ जो संधि आदि से युक्त होता है, वो संहिता पाठ है। तो इसमें कहा गया संहिता पाठ में स्वस्ति न इंद्रो, केवल ना है, विसर्ग नहीं है। जो इसके पश्चात इंद्रो का ई आया है स्वर, तो सामान्यता ये विसर्ग का लोप, ऐसा मिलता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार स्वर से पूर्व विसर्ग का लोप या फिर संधि हो जाएगी, तो विसर्ग का रा हो जाएगा या तीनों में से कोई सा हो जाएगा, अर्थात तालव्य सा, मूर्धन्य सा या फिर दंत सा। तो विसर्ग का विग्रह होकर ये तीनों बनेंगे या फिर रा बनेगा। स्वर होगा तो रा आदि बनेंगे, तो स्वर उससे जुड़ जाएगा। जैसे ई है तो यदि विसर्ग का रा होता तो री हो जाता, ई जुड़ करके। परंतु वेद में हम देखते हैं बहुधा इस प्रकार से विसर्ग का लोप हो जाता है। अब सहज भाव से आप देखेंगे तो आप कहेंगे ना का अर्थ नहीं, हाँ कर सकते हैं, कौन आपको इससे रोक सकता है। स्पष्ट लिखा हुआ है मूल संहिता पाठ में, ना स्वस्ति ना इंद्रो, तो इंद्र आपका स्वस्ति ना करे, इंद्र आपका कल्याण ना करे, ये कामना कोई करेगा, ये भावना किसी की हो सकती है। हम इंद्र शब्द से परिचित हैं, बहुत आ चुका है। इति इंद्र परमेश्वरीय धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, जिसका अर्थ है परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। हम ये कामना करें कि हे परमेश्वर, आप हमारा कल्याण ना करो, आप हमारा स्वस्ति ना करो, आप हमारा शुभ ना करो, ये कोई कहेगा, स्वाभाविक है, ये कोई नहीं कहेगा। तो जो सर्वथा अस्वीकार है या ग्राह्य है, वह अर्थ हम ग्रहण नहीं कर सकते। जब अनेक रूपों में अर्थ उसका मिल सकता हो, तो ये हमें देखना होगा, ना का अर्थ नहीं तो यहां हो ही नहीं सकता। तब क्या हो सकता है, तो जब आप व्याकरण के नियम देखेंगे तो पता चलेगा ये नह है, सर्वनाम है, या ना इस प्रकार से प्रयोग होता है, इसे कोई अव्यय भी कह सकता है, स्वीकार्य है। अब इसमें इस विवाद में न पड़े,
कि किस व्याकरण की पुस्तक के किस नियम में इसको अव्यय या कहां पर सर्वनाम कहा गया है। भाई सर्वनाम का अर्थ है तो जो किसी विशेष विभक्ति में प्रयोग होता है उसके अनुसार उसका अर्थ होता है। अव्यय का अर्थ है उसमें कोई विभक्ति नहीं है, वो शब्द जो का त्यों है उसका वही अर्थ होता है। तो नह को आप दोनों रूपों में पढ़ लें, कोई समस्या नहीं है। तो नह जब विसर्ग सहित आप पढ़ते हैं नह, तो उसका अर्थ होता है हमारा, हमारे लिए, हमको, ये अर्थ है। तो यहां पर यही अर्थ हम ग्रहण करेंगे तो कहेंगे स्वस्ति न इंद्रो। इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर हमारा कल्याण करे। वृद्धश्रवा, वह इंद्र कैसा है? हाँ, अब यहां देखिएगा, एक तो इंद्र हमने कहा परमेश्वर, परमेश्वर में तो सभी गुण स्वतः समाहित हैं, उसके लिए कितने गिने जाएं? नहीं। तो ये भी कह लें कि इसमें जितने गुण कहे जाएंगे वो सब इंद्र के ही होंगे। देवता विश्व देवा है, विश्वदेव सभी देव, जितना भी देवत्व है, जितनी भी दिव्यता है, वो समस्त दिव्य गुण इस मंत्र में समाहित है। वे सभी दिव्य गुण इस मंत्र के प्रतिपाद्य विषय हैं। तो जब विश्व देवा देवता है तो विश्व देवा तो एक ही है और वो है परमेश्वर। इसलिए वहां इस मंत्र में उसके लिए मुख्य रूप से इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका शब्दार्थ ही है परमेश्वर। तो वह इंद्र अर्थात परमेश्वर हमारा स्वस्थ करे, कल्याण करे, शुभ करे। कैसे? वृद्ध श्रवा, वह वृद्ध है। श्रवा, वृद्ध अर्थात बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला। कैसे? श्रवा, श्रवण करने से। वह परमेश्वर सबको बढ़ाने वाला है, लेकिन वो कैसे बढ़ा पाएगा? अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उन्नति करना चाहते हैं, तो क्या होना है? वृद्ध श्रवा, हमें बहुत कुछ सुनकर वृद्ध होना है, आगे बढ़ना है। अब वृद्ध शब्द का अर्थ बढ़ा हुआ, ये सहज भाव से कहते हैं भाई आयु में हमसे बड़े हैं, बढ़े हुए हैं, इनकी आयु अधिक है, तो वे आयु वृद्ध, इसको कहते हैं विद्या वृद्ध, जिनकी विद्या अधिक है। आयु में भले ही वे हमसे न्यून हैं, आयु में हमसे बहुत छोटे हैं, परंतु उनकी विद्या अधिक है, तो वे विद्या वृद्ध है। इसी विद्या वृद्ध को कहा गया है वृद्ध श्रवा। श्रवा शब्द सुनने के अर्थ में है, श्रु धातु है, सुनना अर्थ है। वेद में और संस्कृत साहित्य क्या आधुनिक भाषाओं में भी यह शब्द मिलेगा, बहुश्रुत, जिसने बहुत सुना है। ये क्यों कहा जाता है? हम सब जानते हैं कि लेखन कला का आविष्कार तो हजारों वर्ष पूर्व हो चुका था, लिपि थी, और पुरातत्व के खुदाई में हजारों वर्ष पूर्व के लिखे हुए अभिलेख हमको प्राप्त भी हो गए। फिर भी उस समय आज की तरह ये कागज आदि लिखने के साधन नहीं उपलब्ध थे, तो लिखकर पढ़ना बहुत प्रचलित नहीं था। अधिकांशतः लोग सुनकर ही सीखते थे, विद्वानों से सुनते थे, और सुन सुनकर वे स्वयं भी विद्वान हो जाते थे। फिर वो दूसरों को ऐसे ही सुना सुना कर, बोल बोल कर सिखाते थे। तो ये श्रुति परंपरा कही गई है। जैसे देखिए अभी हमने स्वस्थ शब्द में आपको बताया था कृति, धृति, भ्रति। अब देखिए यहां पर आ गया श्रुति परंपरा। वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का अर्थ है यही हुआ, श्रवण, जो सुना जाए। तो वेद को हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक सुन सुनकर ही सुरक्षित रखा। अब वेद की आयु, उसका समय कितना भी माना जाए, अरबों वर्ष, करोड़ों वर्ष,
लाखों वर्ष, सहस्रों हजारों वर्ष तो कोई भी मान्यता ही है। हमारी आस्था तो उसे बहुत प्राचीन मान लेती है। हम उसे 1 अरब 97 करोड़ कितना मान लेते हैं, ठीक है, हमारी अपनी गणना है। परंतु जो इतनी बड़ी गणना को नहीं भी मानते, उनका अनुमान भी है। कोई लाखों वर्षों में अनुमान करता है, कोई सहस्रों वर्षों में अनुमान करता है। तो इतने सुदीर्घ अवधि में जो भी अवधि मानता हो, वेद को अब तक श्रुति परंपरा से सुरक्षित रखा गया। श्रुति परंपरा अर्थात सुनने की परंपरा। अपने वरिष्ठ लोगों से सुना, हमने कंठस्थ कर लिया, उस विद्या को सीख समझ लिया और अपने आने वाले लोगों को, अपने कनिष्ठ लोगों को सिखा दिया। जब हम वृद्धश्रवा हो गए, सुनकर हम वृद्ध हो गए, विद्वान हो गए, तो हमने नए बालकों बालिकाओं को, युवाओं को सिखा दिया। फिर यही उन्होंने भी किया। तो ये श्रुति परंपरा अनादिकाल से अब तक चली आ रही है। इसलिए वेद में अनेक बार आपको मिलेगा वृद्धश्रवा, जो सुन सुनकर वृद्ध हुए, अर्थात विद्वान। वृद्धश्रवा का अर्थ आज की भाषा में समझ लें कि विद्वान, जिन्होंने बहुत से विद्वानों को सुना है, सुन सुनकर उस विद्या को ग्रहण किया है, उन्हें हम कहते हैं वृद्धश्रवा, विद्वान। तो जो वृद्धश्रवा हैं, उनका परमेश्वर इंद्र कल्याण करे, और जो वृद्धश्रवा हैं वे भी हम सबका कल्याण कर सकते हैं, करें। हम स्वयं वृद्धश्रवा होकर अन्य लोगों का भी स्वस्थ करें, शुभ करें, कल्याण करें, ये भावना हमारी इसमें होनी चाहिए। और स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, इंद्र के साथ वृद्धश्रवा कहा गया। उस परमेश्वर को जानना समझना है तो हमें वृद्धश्रवा होना है, सुनकर वृद्ध होना है। श्रुति अर्थात वेद को अपने वरिष्ठ जनों से सुनना है, सीखना है, इस प्रकार विद्वान होना है। आगे कहते हैं स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा। पूषा, स्वस्ति हम लोग समझ गए, ना भी हम लोग समझ गए। स्वस्ति नः, हमारा स्वस्ति हो, कल्याण हो। कौन करे? पूषा, पोषण करने वाला। पुष धातु है, पोषण करना, पोषण होना, पुष्ट होना। इसी पुष धातु से क्या हुआ? पुष्ट बना, पुष्टि बना, पोषण बना। देखिए पुष्ट शब्द में भी वही ति प्रत्यय है, क्योंकि पुष्ट है, शा जो आया मूर्धन्य शा, इसके कारण ता का टा हो गया, क्योंकि टा भी मूर्धन्य है। तो मूर्धन्य शा के कारण मूर्धन्य टा आ गया ता के स्थान पर, तो पुष्टि बन गया। तो क्या कहा? पूषा अर्थात पोषण करने वाला। विश्ववेदा, ये पोषण करने वाला कौन है? ये कैसे बनेगा? कोई पोषण करने वाला कैसे बन सकता? दूसरों से बहुत कुछ लूट लाए, छीन लाए, धन संपत्ति, अन्न ले आए और लोगों को बांट दिया, बोले हम तो पोषण कर रहे हैं। नहीं, ये पोषण करना नहीं है। इसे पोषण करना हम नहीं मानते। वेद इसको पोषण करना नहीं मानता। वेद कहता है स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। पोषण करने वाला कौन हो सकता है? जो विश्ववेदा। विश्ववेद, विश्व अर्थात सब। जी हाँ, विश्व सर्वनाम है, इसका अर्थ होता है सब, सर्व पर्याय। इसी सब के अर्थ में विश्व प्रयोग हो रहा है, समय रूढ़ हो गया है। सब अर्थात संसार, संपूर्ण पृथ्वी के लिए। तो विश्व का शाब्दिक अर्थ है सभी। विश्ववेदा, सभी वेद। जो सभी वेद को जानने वाला हो, सभी वेद को पढ़ने समझने वाला हो, जो वेदों को अच्छी तरह जानता समझता हो, उसे कहा गया है विश्ववेदा। अच्छा भाई, वेद शब्द कैसे बना? विद धातु से। विद धातु का अर्थ है जानना। तो विश्ववेदा का क्या अर्थ हुआ? सब कुछ जानने वाला। जो सब कुछ जानता है वो विश्ववेदा।
क्या कोई ऐसा हो सकता है जो सब कुछ जानता हो? सिद्धांत रूप में तो आप कहेंगे मनुष्य के बस की बात तो नहीं है। ईश्वर ही है, परमेश्वर जो हमने कहा वह इंद्र परमेश्वर ही है जो सब कुछ जानता है। हमारे आप जैसे मनुष्यों के लिए सब कुछ जानना तो संभव नहीं है, परंतु फिर भी वैदिक परंपरा में एक बात कही जाती है कि वह क्या है जिसको जानकर व्यक्ति सब कुछ जान जाता है। वो यही है जो इस वेद विद्या को जान लेता है, इस वेद विद्या के माध्यम से उस परमेश्वर को जान लेता है, वह वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ जान जाता है। सूक्ष्म रूप से, सिद्धांत रूप में उसे सभी विषयों की एक सामान्य जानकारी तो हो ही जाती है। तो उसे कहते हैं विश्व वेदा, सभी वेदों को जानने वाला और सब कुछ जानने वाला। ये दोनों अर्थ इसके किए जा सकते हैं। स्वस्ति न तार्क्ष्यो, स्वस्ति न हमारा स्वस्ति करे, शुभ करे, कल्याण करे। कौन? तार्क्ष्यो। तार्क्ष्यो का अर्थ गमनी अर्थात जाने योग्य, जहां हम जाएं, गम में। देखिए इसे गम में ये या लगा है, गम धातु में या लगा, वैसे ही इस तार्क्ष में भी हम देख रहे हैं या लगा हुआ है। जो तार्क्ष्यो यो है ये तो विसर्ग है, शब्द है तार्क्ष, तार्क्ष। तो ये या जो है जैसे गम में है, प्रणम में है, नम में है, वैसे ही ये या है तार्क्ष। अब ये शब्द बनेगा कैसे? तो त्रक्ष धातु है जिसका अर्थ है चलना जाना, अर्थात गम धातु का समानार्थी, चलना जाना का अर्थ वाला। तो जैसे गम धातु से गम में बना, वैसे त्रक्ष धातु से त्रक्ष बन गया, अर्थात गमनीय। जितने भी गत्यर्थक धातुएं हैं उसमें जाना, पाना अर्थात प्राप्त करना, पहुंचना का अर्थ भी निहित होता है। यह कम से कम वेद के संदर्भ में सभी विद्वान मानते हैं। वेद ही क्यों, संस्कृत भाषा साहित्य में भी और आधुनिक भाषा साहित्य में भी, हमारे बोलचाल में भी हम कहते हैं कि भाई वो जहां से बोलता है तुम वहां नहीं जा पाओगे, वो जिस स्तर से बात करता है वहां तुम नहीं पहुंच पाओगे। इसका क्या अर्थ हुआ कि जाना, पहुंचना, क्या वो चल करके जाएगा उस रूप में, स्थान परिवर्तन नहीं, वहां अर्थ जानने, समझने, पाने से ही है। तो स्वस्थ न तार्क्ष्यो, हमारा कल्याण कौन करे? तार्क्ष अर्थात गमनीय, जो गम में है, जो हमारा प्राप्य है, जहां हम जाना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, वह कौन है? वही तो कहा गया है इंद्र परमेश्वर, जिसकी चर्चा हम इस पूरे मंत्र में करते आ रहे हैं। कहें तो संपूर्ण वेद में उसी की बात करते हैं। तो कहते हैं वह जो गम्य है, गमनीय है, प्राप्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जिसे पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का प्राप्य है, वह हमारा स्वस्थ करे, शुभ करे, कल्याण करे। और वो कैसा? अरिष्ट नेमि। सभी के साथ दो दो विशेषण है तो यहां भी है, होना ही चाहिए। अरिष्ट नेमि, यह अरिष्ट नेम, इसमें आ उपसर्ग है निषेध अर्थ में, री धातु है गति करना, व्याप्त होना, महत्व दिखाना, हिंसा करना, और रिस धातु का अर्थ भी है हिंसा करना। तो अभी अरिष्ट शब्द पर बात कर रहे हैं। अरिष्ट अर्थात जो रिष्ट ना हो। तो एक तो री धातु का अर्थ गति करने से है, तो जो गति के योग्य ना हो, यहां इसे उसी अर्थ में लिया जाए जैसे कहा कि जिसको पाना, जिस तक पहुंचना, जिस तक जाना हम सबके लिए सहज स्वाभाविक रूप से संभव नहीं होता। तो वो अरिष्ट अगम्य रूप में, जैसे हम लोग कहते हैं अगम अगोचर, वो अगम में है, अगम है, उस तक जाना पहुंचना जन सामान्य के लिए संभव नहीं है। परंतु जो हमारे साधक उपासक हैं वे उसे जानते भी हैं,
प्राप्त भी करते हैं, वह भी वेद में कहा गया है। इस शब्द में अभी टार्चों में कहा ही गया कि वह गम्य है, वह प्राप्य है हमारा। अब ये कह रहे हैं अरिष्ट। अब इसको चाहे तो एक विरोधाभास अलंकार हो सकता है भी, हमने उसे गम्य कहा और अब उसे अगम्य कहे। वह गम्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, प्राप्य है, उसे हमें पाना है, उसका हम प्रयास करते हैं, साधना उपासना करते हैं और एक दिन पा भी जाते हैं। लेकिन जन सामान्य के लिए सहज भाव से उसे पाना संभव नहीं होता, इसलिए उसे अगम्य भी कहा गया है। रि धातु का अर्थ हिंसा करना भी है, ऋष धातु का अर्थ भी हिंसा करना है। ऋष जानते हैं ना, ऋषाई, ऋष लोक भाषा में भी है, उसे क्रोध करना, हिंसा करना, इसी अर्थ में लिया जाता। तो अरिष्ट का एक अर्थ हो सकता है अहिंसक। वह हमारे सामर्थ्य की सीमा में अगम्य है, परंतु इसका दूसरा अर्थ भी हम ग्रहण कर सकते हैं अहिंसक, नेमी। अब ये नेमी क्या है? नि धातु का अर्थ जाना, ले जाना, प्राप्त करना, पहुंचना, वही अर्थ है, सामान्य है। तो नि धातु का अर्थ सामान्यतः हम लोग कहते हैं ले जाना, इसी से नेता बनता है, नेतृत्व बनता है। बच्चों का उपनयन करते, अच्छा शब्द है समझने के। इसी नि धातु से उप तो उपसर्ग है और नि धातु से नयन, अन प्रत्यय है। नि धातु से नयन, ले जाना। नयन का क्या अर्थ हुआ? ले जाना। उपकार समीप, उपनयन का अर्थ हुआ समीप ले जाना। जब हम अपने बच्चे को गुरु के, आचार्य के समीप ले जाते हैं कि भाई अब इस बच्चे को आप विद्या दीजिए, इसको पढ़ाइए, तो इस प्रक्रिया को हम उपनयन कहते हैं। उपनयन कोई कर्मकांड नहीं है कि भाई अब विवाह हो रहा है तो कोनो पंडित जी, पुरोहित जी आए हैं, कहें चलो भाई इनका उपनयन भी कर दो। संपूर्ण विद्या प्राप्त कर चुका, विश्वविद्यालय से बड़ी बड़ी उपाधियां ले चुका, अब एक लीक पीटने की तरह विवाह से पूर्व इनका उपनयन भी कर दो। अब क्या उपनयन करोगे? अब तो समापवर्तन हो चुका, अब तो वहां से वो दीक्षांत समारोह में दीक्षा लेकर आ गया, उपाधि प्राप्त किया। कहते हैं ना विश्वविद्यालय में होता है दीक्षांत समारोह, विद्या जब पूर्ण हो गई तो दीक्षांत समारोह होता है, अंत में उस बालक को दीक्षा दी जाती है, जिसे उपाधि भी इस समय कहा जाता है। आपको बड़ी बड़ी डिग्रियां, उपाधियां, प्रमाण पत्र मिलते हैं कि आपने इस विषय में इतनी योग्यता प्राप्त कर ली है, इसी को तो दीक्षांत कहते हैं। अब जहां समापवर्तन हो गया, दीक्षांत हो गया, अब उपनयन क्या करेंगे? उपनयन का भाव एक बालक को, बालिका को, बच्चे को लगभग 5 वर्ष की आयु में गुरु के समीप ले जाना, ये उपनयन है। हम आपको नेम शब्द बता रहे थे कि नि धातु से बना है नेम। नेम का भी यही अर्थ हुआ, ले जाना, अरिष्ट नेम। अब इसके अरिष्ट नेम के दोनों अर्थ देख लें। अगम्य तक ले जाने वाला, अरिष्ट का अर्थ यदि हम करते हैं अगम्य, जहां सामान्यता नहीं जाया जा सकता, वहां भी जो ले जाए वो अरिष्ट नेमी। वह आचार्य, वह विद्वान जो आपका मार्गदर्शन करके आपको उस अगम्य तक भी पहुंचा सके, अगम्य तक ले जा सके, वो अरिष्ट नेमी। वह साधना, उपासना, स्वाध्याय की विधि विद्या जिसके द्वारा आप उस अगम्य तक पहुंच सकें, वह अरिष्ट नेमी। तो कहा स्वस्थ न तार्थ्यो अरिष्ट नेमी, उस अगम्य तक ले जाने वाला अरिष्ट नेमी। और अरिष्ट का अर्थ हमने किया था अहिंसक, तो उस अहिंसक तक ले जाने वाला अरिष्ट नेम, अहिंसा की ओर ले जाने वाला अरिष्ट नेम आपके जीवन से
पूरी तरह से हिंसा की भावना को समाप्त कर दे, हम पूरी तरह हिंसा को अपने जीवन में धारण कर लें, आध्यात्मिक साधना तो तभी संभव होगी। हिंसा की भावना के साथ आध्यात्मिक साधना तो नहीं हो सकती। तो यही देखना है, सैनिक के लिए युद्ध क्षेत्र में हिंसा स्वाभाविक हो जाती है, परंतु आध्यात्मिक उपासक के लिए हिंसा हानिकारक है। उसको हिंसा की भावना से दूर रहना होगा, तभी वो अध्यात्म की साधना कर सकेगा। तो कहते हैं अरिष्ट नेमी, अहिंसक तक ले जाने वाला, अहिंसा की भावना की ओर ले जाने वाला और अगम्य तक ले जाने वाला अरिष्ट नेमी। और अंतिम चरण में कह रहे हैं, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। स्वस्ति नो, हमारा कल्याण करे, हमारा स्वस्थ करे, हमारा शुभ करे। कौन? बृहस्पति। बृहस्पति, ब्रहा, ब्रह धातु है बढ़ना, वृद्धि होना, उत्थान करना, उठाना, शब्द करना। बृहस्पति जो वृद्धि करता है, सबको आगे बढ़ाता है, सबका उत्थान करता है, हम सबको ऊंचा उठाता है। कैसे करता है, इसका एक अर्थ हमने बताया, शब्द करना भी है ब्रह धातु का। तो शब्द करके, विद्या दे करके, उपदेश करके, हमको जानकारी देकर, अपने शब्दों से, वाणी से उपदेश करके जो हमें ऊंचा उठाता है, वह ब्रहा। अभी इतना ही कहा, बृहस्पति ही। ये ब्रहा, ये विसर्ग है, उसी का जब संधि हुआ तो ये सा हो गया, बृहस्पति। पति, पत धातु का अर्थ है ऐश्वर्य होना। बृहस्पति तो जो आगे बढ़ाने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं, उत्थान करने वाले हैं, उनका भी अधिपति, उनका भी ईश्वर। ऐश्वर्य होना, जिसमें ईश्वर होने का गुण है, जो ईश्वर होने का दायित्व निभा सकता है। इस धातु का अर्थ शासन करना, पत धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, अर्थात वही अर्थ हो गया। बृहस्पति जो ब्रह का अधिपति है, जो सबकी वृद्धि करने वाला, आगे बढ़ाने वाले, ऊंचा उठाने वाले लोगों का भी अधिपति है। एक तो हम सब लोग अपने सामर्थ्य पर प्रयास करते हैं, करना चाहिए कि यथासंभव जितनी हम में सामर्थ्य है, अपने निकट के लोगों को आगे बढ़ाने में, उनकी वृद्धि करने में, उनका उत्थान करने में यथासंभव सहयोग करें, जो बन पड़े करें। हम सबको करना चाहिए, हम लोग करते भी हैं जितना संभव हो पाता है। परंतु कहा गया उनका भी अधिपति, जो उनमें श्रेष्ठ है, जो उनका अधिपति है। तो जो समाज में ऐसे प्रमुख लोग हैं, उनके लिए कह लीजिए जो देवजन है, विद्वज्जन है, या फिर वह परमेश्वर तो है ही बृहस्पति, सभी बृहत का अधिपति वह परमेश्वर। स्वस्ति नः, हमारा कल्याण करे, दधातु, धारण करे। धा धातु का अर्थ धारण करना और देना भी। तो ये हमारे कल्याण को वही बृहस्पति परमेश्वर इंद्र धारण करे, हम सबको स्वस्ति अर्थात शुभ कल्याण प्रदान करे। इस स्वस्थ वासन की अति उत्तम मंगल भावना, शुभकामना के साथ सामवेद का समापन हो रहा है। हम सब परस्पर और संपूर्ण समाज की, संपूर्ण समाज की, संपूर्ण संसार की मंगल कामना करें, स्वस्थ वाचन करें, स्वस्थ कामना करें।